कौन सा लेक्चर है? 11 10। ओके स्टूडेंट, हम लोग कुछ अल्कीन का और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो पेरेंट चेन में कौन कौन रहेगा? तो सर पेरेंट चेन में था रूल की एज पॉसिबल एज इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड्स, राइट। तो ऑब्वियसली दिस वन शुड बी द पेरेंट चेन, ओके ना। सबसे पहले आप आर एफ पी डी किस पे लगाते थे? आर एफ पी डी सर डबल बॉन्ड पे लगा। तो इस तरफ से करेंगे तो 1 3 और इस तरफ से भी करेंगे तो 1 3। तो सर डबल बॉन्ड तो डिसाइड करेगा नहीं। इज इट क्लियर? ए नहीं डिसाइड कर पाया। देन सब्स्टिट्यूएंट इस तरफ से करते हैं तो 2 पे और 4 पे, और इस तरफ से करते हैं तो 1 और 3 पे। इज इट क्लियर? इसका दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। तो नाम क्या हो जाएगा? पहले मिथाइल लिखें या पहले क्लोरो लिखें? सर क्लोरो लिखना पड़ेगा। 1 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद 1 3 ब्यूटाडाइन। इज इट क्लियर? अब उसमें कुछ स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर ब्यूटाडाइन को 1 3 ब्यूटाडाइन को ऐसे तोड़कर ब्यूट 1 3 डाइन लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं ही तो बताया था कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आप लोग को विनाइलिक पोजीशन और एलाइलिक पोजीशन बताया था? ओके एक लाइन लिखिए तो। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन are called vinylic position. Position of double bonded carbon are called vinylic position. और एक और पॉइंट लिखिए, the carbon which is just adjacent to the carbon which is just adjacent to double bonded carbon are called allylic position. तो यहां देखिएगा, किस कार्बन को हम लोग, किस कार्बन के पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन बोलेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो ये कौन सा पोजीशन है स्टूडेंट? विनाइलिक। ये भी कौन सा पोजीशन है? विनाइलिक पोजीशन। और डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, बगल के बगल वाला नहीं, जस्ट एडजेसेंट कार्बन, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, एक डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल का पोजीशन है, इसको क्या बोलिएगा?
एलाइलिक कार्बन, इसको भी क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन, राइट। इसको भी क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। इसको भी क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। इज इट करेक्ट ना? तो अब तो क्लियर है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ विनाइलिक पोजीशन एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ एलाइलिक पोजीशन। चलिए लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। यस, नहीं हो सकता है ना। अगर जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग विनाइलिक बोलेंगे तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक बोलेंगे। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। समथिंग लाइक दिस, राइट। इसके जस्ट बगल में, राइट। बट तो यहाँ पे अब एलाइलिक कार्बन नहीं है, ऑल आर डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो देयर इज नो एलाइलिक पोजीशन। वैसा इसका मतलब है, कहने का सेंस ये हुआ कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन विच इज एक्चुअली नॉट डबल बॉन्डेड कार्बन। ओके, यही डाउट था ना आपका? ठीक। और अगर मैं यहाँ पे कुछ पोजीशन समझा रहा हूँ तो समटाइम्स रिएक्शन में डायरेक्टली मैं इसको ये बोलूँगा कि वी आर गोइंग टू ऐड द क्लोरीन एट एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब है कि वहाँ पे यह फिर वापस नहीं पूछना है सर एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब कौन सा कार्बन पे है। एलाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब मैं कहाँ पे ऐड करने वाला हूँ? डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, करेक्ट ना? अब यहां देखिए, जेमिनल, इसको शॉर्टकट में मेरे असाइनमेंट में जेम भी मिलेगा लिखा हुआ, और विसिनल, इसको शॉर्टकट में विक भी रहेगा। तो जेमिनल को लिखेगा इफ टू identical group present on the same carbon, if two identical group present on the same carbon, then it is called geminal. Then it is called geminal. क्या बोले हैं? अगर टू आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन इट इज कॉल्ड जेमिनल। अब यहां पे लिखिएगा इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन, इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन टू ईच अदर, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन टू ईच अदर, then it is called vicinal. Yes, if two identical group present on adjacent carbon to each other, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, then it is called vicinal। यहां देख लीजिएगा, then it is called vicinal। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दो क्लोरीन आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, डिफरेंट कार्बन पे है, सेम कार्बन पे है, तो इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा जेमिनल डाइक्लोरो इथेन।
सिंपली ऐसे भी लिखा रहेगा जेमिनल डाइक्लोरोइथेन। तो जेमिनल बोलने का मतलब ही हो गया कि डिफरेंट कार्बन पे है या सेम कार्बन पे है। तो एक टर्म, टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखना है। अदरवाइज होगा क्या कि आप सब कुछ जानते रहेंगे और ड्यू टू बस ओनली जेमिनल का मतलब नहीं जानते हैं तो कंफ्यूज होते रहेंगे कि जेमिनल डाइक्लोरो हो गया तो क्लोरीन है कहाँ पे। तो जेमिनल का मतलब डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है, बट जेमिनल का मतलब सेम कार्बन पे है, राइट। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जस्ट बगल वाले कार्बन पे है, राइट। तो इसको वन ऑफ द तरीका लिखने का ये भी रहता है, विसिनल डाइक्लोरो इथेन। तो इथेन का मतलब तो समझ में आ गया कि 2 कार्बन है, और डाइक्लोरो का मतलब भी समझ में आ गया कि 2 क्लोरीन है, बट विसिनल का मतलब सेम कार्बन पे या एडजेसेंट कार्बन पे। तो इसका मतलब है कि आज के बाद विसिनल का मतलब अगर 2 ग्रुप है, जब 2 ग्रुप रहेगा और जस्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन पर रहेगा तो उसके लिए हम लोग विसिनल टर्म यूज करते हैं कभी कभी। और अगर सेम कार्बन पर रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, जेमिनल टर्म यूज करेंगे। इज इट करेक्ट? विसिनल का मतलब है कोई भी 2 ग्रुप, अगर एक क्लोरीन जिस कार्बन पे है तो फिर से सेम क्लोरीन अगर जस्ट इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन पे रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि इट इज विसिनल डाइक्लोरो, करेक्ट। और जेमिनल के लिए अगर क्लोरीन 2 क्लोरीन है और सेम ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो अब उसके लिए हम लोग जनरली टेक्निकली ऐसे भी बोलते हैं, जेमिनल डाइक्लोरो, करेक्ट। ये सब हम लोग को रिएक्शन में आते रहेगा टर्म। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। अभी आप लोग के स्कूल में क्या क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ऑर्गेनिक का स्टार्ट हुआ है? नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर से पक्का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये कम से कम मुझे थोड़ा इन्फॉर्म करते रहेगा। दैट्स वाई कि जो एक वीक में क्लास दे रहे हैं ना, क्लास फॉर स्कूल एग्ज़ाम, तो उसमें मैं आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन वहाँ पे लेते रहूँगा, ठीक है। मुझे आइडिया मिलता रहेगा। इसका मतलब अभी 2 ही चैप्टर पर मुझे फोकस करना है उस क्लास में, स्कूल के एग्ज़ाम वाला क्लास जो एक है वीक में, एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इज इट करेक्ट? चलिए यहाँ देखिए, आप लोग को बताना है कि इन सब का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग खुद से लिख लेंगे। क्या होगा जरा बताइए तो, सबका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक से देखिए, इतना पढ़ाने के बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। CnH2n, इट इज़ नॉट अल्काइन। यहाँ पे अनसैचुरेशन सब में, यहाँ से वहाँ तक जितना भी मैंने किया उसमें अनसैचुरेशन फैक्टर सब में 1 है, राइट। एंड ऑल आर हाइड्रोकार्बन, तो सारे हाइड्रोकार्बन का गॉड फादर तो बता दिए थे।
जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन आर CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ पे और 1 रिंग रिप्रेजेंट 1 UF, तो सब में तो 1 UF है, राइट। तो सब में अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है 1, और अनसैचुरेशन फैक्टर अगर 1 रहेगा तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 रहेगा। तो फार्मूला बिकम्स व्हाट, इन सब का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा CnH2n+2। अब -2 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया ना, बिकॉज सबका UF कितना है सर, इन ऑल UF इज 1, तो डिफिशियंसी कितना है 2, तो फार्मूला क्या रहेगा CnH2n, करेक्ट ना स्टूडेंट। अब यहां देखिए जितना भी मैंने साइक्लोअल्केन लिखा उन सब में कोई अलग से सब्स्टिट्यूएंट लगाया नहीं लगाया है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोअल्केन विथ सब्स्टिट्यूएंट या विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। तो नोट करके लिखी, तो इफ साइक्लोअल्केन विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। अब एक मिनट रुकिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये सब जो भी पढ़ रहे हैं इसके बिना आप आइसोमेरिज्म नहीं सीखेंगे या इसके बिना रिएक्शन भी नहीं सीखेंगे। इससे कुछ लोगों को लगता होगा तो बस नाम ही तो लिख रहे हैं, बट एक्चुअली विदाउट नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाम जानेंगे तब यहाँ से सफ़र शुरू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोअल्केन विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। All these are the example of cycloalkane without substituent, comma, its IUPAC name is only cycloalkane। तो इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट वाले जितना भी स्ट्रक्चर रहेगा साइक्लोअल्केन उसको सिर्फ क्या लिखना है, साइक्लोअल्केन। Yes, all these are the example of cycloalkane without substituent. Then its IUPAC name is simply cycloalkane। तो सर ये कुछ आप ऐसा ही बोल रहे हैं जैसा ओपन चैन अल्केन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, ब्रांच अनब्रांच, राइट। और अनब्रांच में सिंपली क्या नाम लिखना था, अल्केन, वही था ना। तो बस यहाँ पे भी क्या है सर, ये साइक्लोअल्केन है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बस इसका सिंपली नाम क्या रहेगा, साइक्लोअल्केन रहेगा। तो इसका नाम बता सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, करेक्ट। इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सेन। इसका साइक्लोहेप्टेन। आप लोग देख पा रहे हैं ना, इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोहेप्टेन। इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, लिख लीजिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अब लिखिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। अच्छा, आप लोग जो ऑफलाइन क्लास का बोल रहे थे, क्या न्यूज में कुछ दिया है क्या, मैं न्यूज एक्चुअली देख नहीं पाया हूँ, लोकल न्यूज में। नहीं, जब देखिए मेरा एकदम एक लाइन का बहुत बढ़िया आंसर है। सबसे बढ़िया किसी टीचर को क्लास लेने में क्या लगता है, ऑफलाइन। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मैं ऑफलाइन क्लास को एंजॉय करूँगा
ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे को देखते रहते हैं ना, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पूरे क्लास में घूमते रहता हूँ। बट हम लोग अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स रहेगा। जब से भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ अब कॉलेज स्कूल ऑफलाइन मोड में जा सकती है, तो मैं कर दूंगा, लेकिन दोनों रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। तो सब कुछ होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को कंफर्म करके ही एडमिशन लिए हैं। ये भी एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ऑनलाइन चलते रहेगा नहीं चलता रहेगा, तो मैं उनसे प्रॉमिस किया हूँ कि पूरे साल नेक्स्ट ईयर मार्च तक ऑनलाइन कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर ऑफलाइन होता है फिर भी ऑनलाइन में रहूँगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन 1 है, इसको तो हम लोग प्रैक्टिस किए थे राइट। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मुझे एक किसी ग्रुप को बैठाना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को माइनस करके इस ग्रुप को बैठाना है। कहाँ बैठाएं स्टूडेंट, यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं, एक ही बात है। ओके, मतलब यहाँ पे ग्रुप को बैठा दें या यहाँ पे ग्रुप को बैठा दें, डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय ए ग्रुप वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर बाय, इज इट करेक्ट? इसका मतलब है कि किसी भी वैसा साइक्लोअल्केन जो विदाउट सब्स्टिट्यूटेड था, वैसा साइक्लोअल्केन जिसे पहले से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो अगर उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, क्या बनाना है? तो भाई मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो तभी बनाएंगे, कहां से बनाएंगे? जब उसमें कोई पहले से सब्स्टिट्यूट नहीं रहा होगा, राइट। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए क्या पोजीशन यहां पे इंपॉर्टेंट है? यहां पे रख दे, यहां पे रख दे, कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आज जहां पे पोजीशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, लोकेट नंबर देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, करेक्ट। इसलिए इस केस में यहां पे जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस पोजीशन को आपको बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट दिस स्टेटमेंट फॉर व्हाट? दिस स्टेटमेंट फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, नॉट फॉर ऑल, करेक्ट। लिखिए नोट करके पहला पॉइंट, सिंस टाइप ऑफ कार्बन इन साइक्लोअल्केन इज ओनली वन, since type of carbon and type of hydrogen is only one, कहां पे? type of carbon and type of hydrogen is only one in where? In cycloalkane. Therefore we get only one mono substituted cycloalkane. Therefore we get only one mono substituted cycloalkane, करेक्ट ना? इन दिस केस, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। इन दिस केस फॉर राइटिंग द नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, इन दिस केस फॉर राइटिंग द नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, नो नीड टू इंडिकेट position of substituent, no need to indicate position of substituent. किसी को डाउट? yes, in case of cycloalkane type of carbon and type of hydrogen is 1, therefore we get only one mono substituted cycloalkane. Therefore we get only one
मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। यहां तक आप लोग लिख लिए, उसी में कंटिन्यू करके लिख लीजिए। फॉर राइटिंग द नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन नो नीड टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नो नीड टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। चलिए अब यहां देखिए, रिंग में कितना कार्बन, हाउ मेनी कार्बन इन द रिंग, रिंग में कितना कार्बन है, 3 कार्बन। और रिंग से बाहर कितना कार्बन है, तो कहां पे कार्बन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग को इस बात का भी ऑब्जर्वेशन करना है कि रिंग और बाहर में कहाँ पे कार्बन ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे कार्बन ज़्यादा रहेगा उसको पैरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। तो इस केस में विच वन इज द पैरेंट चेन, आउटसाइड या रिंग, रिंग। और रिंग से कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है सर, ओनली 1, राइट। तो क्या मिथाइल का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है, सर मिथाइल का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नॉट प्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जो बेस नेम है, बेस नेम हम लोग किसका लिखते हैं, पैरेंट चेन का। अब पैरेंट चेन मेरा अल्केन या साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, इज इट करेक्ट ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलिए रिंग में कितना कार्बन, अब बाहर में कितना कार्बन, तो किसको पैरेंट चेन माना जाए, रिंग को, राइट। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इज इट करेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब यहां देखिए रिंग में कितना कार्बन और बाहर में कितना कार्बन, 3। तो किसको पैरेंट चेन माने, तो सर कंफ्यूजन हो गया, एक बोली सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट। तो देखिए इस टाइप का सिचुएशन में आप पैरेंट चेन इसे भी मान सकते हैं और पैरेंट चेन इसे भी मान सकते हैं। इन दिस केस पैरेंट चेन कैन बी रिंग एज वेल एज ओपन चेन। इन दिस केस पैरेंट चेन कैन बी रिंग और ओपन चेन, करेक्ट ना स्टूडेंट। मतलब आपको थोड़ा फ्रीडम दिया गया कि इस केस में पैरेंट चेन आप इसे भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं, करेक्ट। तो सर इसका फिर इस तरीके से तो नाम 2 तरीके से लिखा जाएगा। यहां देख लीजिए, अब इसमें अगर पैरेंट चेन इसे मानते हैं, सब लोग को रिप्लाई करना है, कुछ लोग बिल्कुल सिर्फ सुनते रहते हैं। अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। किसी को डाउट, और अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीडम दे दिया गया, मैं लिखवा दिया हूं, तब नाम क्या होगा, तो सर इसे पैरेंट, बोलिए बोलिए बोलिए, इस केस में नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। वजह मैंने बोला था कि अगर
रिंग पे साइक्लोअल्केन में अगर 1 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो साइक्लोअल्केन को पैरेंट चेन मानते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन इंडिकेट नहीं करना है। मैंने ये नहीं बोला था कि ओपन चेन को पैरेंट चेन मानेंगे तो उसका पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अपने आप को लेके जाइए जहाँ पे मैं पढ़ाया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, इज इट करेक्ट। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट, यही लाइन लिखवाया हूँ, करेक्ट ना। तो यहाँ पे पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर इसको पैरेंट चेन मानते हैं सर, इंडिकेट करना पड़ेगा इस तरफ से 1 पे और इस तरफ से 3 पे, राइट। यहाँ पे ऑल पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, इज इट करेक्ट। आप लोग समझे मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे आप लोग से मिस्टेक हो सकता है, इसमें से कुछ स्टूडेंट पकड़ लिए बातों को। तो इसका नाम क्या रहेगा सर, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। बोलिए मेरे साथ, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो अल्काइल बनता है। तो साइक्लो अल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो साइक्लो अल्काइल बनेगा, इज इट करेक्ट। तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट क्या 1 साइक्लोप्रोपेन बोले या इट इज 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, इज इट करेक्ट ना। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रोपेन। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, किसी को डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। एनीवन जिसको थोड़ा डाउट है, हो गया ना। यस, उससे पहले मुझे डाउट है वो क्लियर कीजिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 2। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना, 2। मैंने बोला कि स्टूडेंट मुझे यहाँ पे एक ग्रुप को बैठाना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। कहाँ कहाँ पे बैठा सकते हैं सर, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, बट ए और ए आइडेंटिकल है, राइट। तो वी गेट ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड या 2 टाइप ऑफ कंपाउंड, 2 टाइप भाई, 1 टाइप कैसे, यहाँ बैठाएंगे यहाँ बैठाएंगे सेम मिलेगा। ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन देगा या डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने बोला था बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप, एक लाइन याद रहना चाहिए यहाँ पे, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। तो उसको वहाँ पे ये भी तो लिखवाया था कि बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, करेक्ट ना। इसका मतलब ए पोजीशन और ए पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट। दिस इज द वजह कि ओपन चेन में अगर 1 ग्रुप को बैठाना है और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो उस केस में वहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है, हम लोग नंबर को इंडिकेट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ओपन चेन में यहाँ देखिएगा ए पोजीशन और ए पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन रहेगा या डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन है। दिस इज द रीजन कि इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओपन चेन अल्केन, जहाँ पे अल्केन बोलते हैं और साइक्लो नहीं लगाते मतलब ओपन चेन ही है, तो इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, करेक्ट स्टूडेंट। दिस इज द रीजन कि इसका नाम मैंने क्या लिखा, सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल या इसका पोजीशन भी इंडिकेट किया। नंबरिंग किस तरफ से, लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि 1 पे था, इधर से आते थे तो 3 पे था। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही काम कर रहे हैं, करेक्ट। अभी भी किसी को डाउट, चलिए अब यहाँ देखिए, इस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि इसको पैरेंट चेन मानते हैं, इसका नाम क्या लिखते हैं, अगर इसको पैरेंट चेन मानते तो ये होता है सब्स्टिट्यूएंट, टू साइक्लो। तो देखिए आपका यहाँ पे तो आंसर मिल गया। अगर ऐसा ना तो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड क्या सेम कंपाउंड है, इसमें हम लोग रिंग को यहाँ पे 1 कार्बन नंबर 1 पे रखा था, इसमें रिंग को कार्बन नंबर 2 पे कर दिया, राइट।
तो मैंने जो समझाया उसका आंसर यहाँ पे है। इसलिए ओपन चेन रहेगा तो उसमें हम लोग और ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसमें पोजीशन इंडिकेट करना है। हाँ, साइक्लो में अगर साइक्लोअल्केन को पैरेंट चेन मानते हैं और साइक्लोअल्केन पे अगर वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो साइक्लोअल्केन में ऑल कार्बन आर सेम टाइप इन केस ऑफ विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, तो वहां पे अगर वन सब्स्टिट्यूएंट के लिए पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं था। करेक्ट। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। क्लियर? चलिए यहां देखिए सब लोग, विच वन शुड बी पैरेंट चेन? वजह सर अब यहाँ पे कार्बन ज़्यादा है तो इसको पैरेंट चेन मान लीजिए, राइट? उसी सीक्वेंस में बढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे ओपन चेन मेरा पैरेंट चेन है, तो इसमें हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ दिस अल्केन? ओपन चेन अल्केन 1। और यहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो सर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन, मैं तो एक पॉइंट लिखवाता हूँ ना, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, उसमें सब पीछे पला आ जाता है। और मैं एक बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ इन करता हूँ क्लास में कि जो मैं पहले पढ़ा चुका उस सबको एकदम लाइन बाय लाइन याद है, कॉन्सेप्चुअल भी करेक्ट है और रट भी जाए। तो इस तरफ से कार्बन नंबर 1 पे और इस तरफ से कार्बन नंबर 4 पे देखिए, एक जनरल माइंडसेट शायद आप लोग को जानना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं उनको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ तो बस मैं सिर्फ चीज़ों को समझूंगा क्योंकि मेरे पास दिमाग है। तो उनके लिए एक बहुत ख़ास मेरी तरफ से मैसेज है कि जेई वगैरह आईआईटी या मेडिकल करने के लिए दिमाग के साथ साथ मेमोरी पावर भी चाहिए, वो सब कुछ उनको चाहिए। कैलकुलेशन पावर भी बहुत फास्ट होना चाहिए, माइंड भी होना चाहिए और हम रट्टा भी मार सकते हैं, हाथी वाला दिमाग होना चाहिए। देखते हैं हाथी को सुनते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, मेमोरी रहता है, याद रहता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो उस टाइप का, इसलिए आज के डेट में मेमोरी पावर पहले आता था केबी, देखते हैं ना केबी बाइट, किलो बाइट, बाद में एमबी मेगा बाइट, उस बाद गीगा बाइट आ गया, राइट? अब टेरा बाइट आ गया है। इसलिए उस टाइप का चाहिए, एकदम पढ़ भी ले, समझ भी ले और रट भी जाए, तीनों चीज़ करके परफेक्ट रहना है भाई। रट कर अगर टॉप करना है तो मैं तो सबसे आगे रहूँगा क्योंकि रटना है। कि फार्मूला, एक एक फार्मूला यहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जी पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या पढ़ाए थे सर, आपने बहुत पहले पढ़ाया था, रुकिए देखते हैं वापस, तब तो कहानी ख़त्म, बाकी लोग आगे निकल जाएगा। चलिए इसका नाम क्या होगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, नॉट प्रोपाइल, राइट? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, इज इट करेक्ट? प्रोपाइल ओके, मैं समझ गया, मतलब सेकेंड मेथड से, राइट? एक इनका क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि सर इस केस में, इसका प्रीवियस एग्जांपल में, इसमें तो बाहर भी 3 कार्बन है और अंदर यहाँ भी 3 कार्बन है, और जहाँ पे कार्बन सेम था तो आपने बताया था कि इसको भी पैरेंट चेन मान सकते हैं, इसको भी पैरेंट चेन मान सकते हैं। तो मैंने इसको पैरेंट चेन मान के इसका नंबरिंग तो कर दिया, इसको अगर पैरेंट चेन मानते हैं, राइट? किसी तरह ना केस, अगर ए पैरेंट चेन रहेगा तो ए क्या बन जाएगा? बोलिए बोलिए। Substituent, but it is very important to note that this is a substituent itself substituted, right? This is a substituent itself substituted. इस
लेकिन इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का, इस पैरेंट चेन का पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट इसके अंदर तो नंबरिंग करना पड़ता है। आपको आप लोग को पढ़ा चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट, और बार बार एक से भी बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ये था, बताए थे कहीं भी अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए तो इसको कट करके बाहर निकाल लीजिएगा, राइट, रफ वर्क के लिए। रफ वर्क करते हैं तो नंबरिंग कहाँ, ये अल्काइल है ना, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो 1 2, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम शायद रहेगा 1 मिथाइल इथाइल, इज इट करेक्ट। तो क्या यहाँ पे इसको, इसका अब यहाँ पे नाम लिखना प्रोफाइल सही रहेगा नीलव, आपका डाउट क्लियर हुआ। तो नहीं, नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम, इसको पेरेंटल मान के नाम क्या रहेगा सर, इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल। ऐसे ही पूछा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बैच में मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, वी हैव सफिशिएंट टाइम। 1 मिथाइल इथाइल, क्वेश्चन पूछने के लिए ऑलवेज मोस्ट वेलकम। 1 मिथाइल इथाइल, करेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को हम लेकर स्मॉल ब्रैकेट में रखते थे, राइट। और लास्ट में क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ये सेकेंड तरीका हुआ इसका नाम लिखने का, राइट। किसी को डाउट, हाँ ना बोलिए भाई, आप लोग तो पूछते हैं, और इस रूम में तो दूसरे तो है नहीं। 1 मिथाइल इथाइल, सर इसका एक तरीका ये भी तो हो सकता है जो आपने सिखाया था कि इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी, ये फेमस है, आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, राइट, इस ग्रुप को। इसको एक तरीका ये भी हो सकता है आइसोप्रोपाइल, करेक्ट ना। और जब आइसोप्रोपाइल लिखेंगे तो उसके अंदर नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है, या पूरे यूनिट को आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, इस पूरे को आइसोप्रोपाइल बोल रहे थे। तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एनी डाउट। इसका एक और नाम बता दीजिए, नाम क्या होगा। फर्स्ट 1 नहीं 2 ना, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें सर, इधर से करना सही रहेगा, राइट। 1 2 3 4 नाम रहेगा 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। आयुष कुमार प्रेजेंट है, चलिए। फातिमा, दरीन, हनास, ओके, नाउ यू आर ओके, समझ में आ रहा है। आप तो फ्रॉम बिगिनिंग क्लास कर रहे हैं, डेमो क्लास, अब समझ में आ रहा है, ओके। कहीं भी कुछ डाउट होने से डायरेक्टली आस्क मी। यहाँ देखिए, अब नोट कीजिए नीचे, इफ मोर देन 1 रिंग आर प्रेजेंट इन ओपन चेन, if more than 1 ring are present in open chain, if more than 1 ring are present in open chain, then open chain should be parent chain.
देन ओपन चेन शुड बी पेरेंट चेन। अब एक मिनट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला कि अगर ओपन चेन में एक से ज़्यादा रिंग लगा हुआ रहेगा तो इट डज नॉट मैटर कि इस ओपन चेन में कार्बन ज़्यादा हो या कम हो, ये नहीं देखना है। तो उस केस में कन्वेंशन है। तो सर ऐसा क्यों? तो भाई ये मेरे हाथ में पावर नहीं था। इसके अलावा अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैं आंसर दे सकता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में आंसर दे सकता हूँ। नॉमेनक्लेचर में जो कन्वेंशन है उसी को अडॉप्ट करेंगे, राइट। तो इसमें अडॉप्ट किया गया है कि अगर ओपन चेन, क्या बोले, यहाँ देखिए, ओपन चेन में अगर एक से ज़्यादा रिंग रहेगा, ओपन चेन में इफ मोर देन वन रिंग आर प्रेजेंट, तो उस केस में रिंग को पेरेंट चेन नहीं मानना है, किसी भी रिंग को पेरेंट चेन नहीं मानना है। किसको मानना है? ओपन चेन शुड बी पेरेंट चेन। ओके स्टूडेंट। अब नाम बताइए। तो अगर इस, एक मिनट, इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2, एक क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं अगेन 1 2, तो क्या यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड कर रहा है नंबरिंग फ्रॉम हिच साइड? तब कौन डिसाइड करेगा? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट। तो भाई एक का नाम है साइक्लोप्रोपाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट का, दूसरे का नाम है साइक्लोब्यूटाइल। इज इट करेक्ट? सर साइक्लो तो कॉमन हो गया यहाँ तक, राइट। बट पी और बी में, एबीसीडी में कौन पहले आता है? तो ए अल्फाबेटिकली सुपीरियर है। इज इट करेक्ट? अल्फाबेटिकली सुपीरियर। तो नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा? साइक्लोब्यूटाइल डिसाइड करेगा। करेक्ट ना स्टूडेंट? और इस तरफ से जाएंगे तो 2 पे आएगा, इस तरफ से जाएंगे तो 1 पे आएगा। तो नंबरिंग किधर से करें? यस 1 2। नाम क्या हो जाएगा सर? 1 2 साइक्लो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे? इथेन। ठीक है ना? तो एक से ज़्यादा रिंग रहेगा तो उस केस में किसको मानना है? रिंग को मानना है या ओपन चेन को पेरेंट चेन मानना है? ओपन चेन को पेरेंट चेन मानना है। अब बाकी रूल एज इट इज जो पहले हम लोग जानते थे, हो गया? सेम एज क्लियर। अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। हेडिंग रहेगा केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। केस ऑफ डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ऑलरेडी मैंने एक ग्रुप लगा दिया है। एक कैसा केस है सर? ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। साइक्लोअल्केन है। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग? पूरे कंपाउंड में नहीं, सिर्फ रिंग में पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, लिखिए तो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग इस एग्जाम्पल में? मैंने बोला था आंसर देना है, मैंने ये नहीं बोला था जल्दीबाजी में आंसर देना है। ऐसा आप लोग को नहीं सिखाए हैं मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग? तो रिंग में मुझे लगता है कि इन द रिंग देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन। आप लोग मतलब क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो सिर्फ मैं रिंग में बोला, मेरा क्वेश्चन, मैं टोटल इसको छोड़ रहा हूँ, बट मुझे रिंग से मतलब था। तो हाउ मेनी, अब जिनका आंसर 1 या 2 था वो उनके लिए क्या मैं करेक्ट लिखा या आपको अपना गलती मिस्टेक समझ में आया?
तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन इन द रिंग? सर देयर आर 4, राइट? एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन द रिंग? टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी सर रहेगा 4, करेक्ट ना? बिकॉज यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इन सब कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? सर डिफरेंट टाइप है, राइट? ए हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, सर डिफरेंट टाइप। ए और ए सर डिफरेंट टाइप, ए और ए सर सेम टाइप नहीं। और मैंने एक टास्क दिया कि स्टूडेंट ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, मुझे एक और ग्रुप बैठाना है। तो ग्रुप किसको हटाकर बैठाएंगे? हाइड्रोजन को हटाकर। और कौन सा हाइड्रोजन को हटाकर? सर सेम टाइप वाला या डिफरेंट टाइप वाला? मैंने आपको टास्क दिया कि मुझे एक ग्रुप को बैठाना है और जहां मर्जी वहां बैठाइए, बट मुझे डिफरेंट टाइप को डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए। कहां कहां पे बैठा सकते हैं? सर यहां भी तो बैठा सकते हैं, राइट? करेक्ट? यहां या यहां भी बैठा सकते हैं, या सर यहां भी बैठा सकते हैं, या सर यहां भी बैठा सकते हैं। इन चारों में कोई भी रिपीटेड है या ऑल आर डिफरेंट? ऑल आर डिफरेंट। लेकिन अगर यहां बैठा दिए तो वापस यहां बैठाने का कोई मतलब है या आइडेंटिटी रिपीट हो जाएगा? सेम टाइप। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, एंड बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप। तो अगर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, सेम आइडेंटिकल, तो यहाँ बैठाए यहाँ बैठाए, एक ही बात, राइट? बट यहाँ बैठाए यहाँ बैठाए, एक बात है, अलग अलग बात, अलग अलग बात हो जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि सर जब हम लोग साइक्लोअल्केन में ऑलरेडी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, इसका मतलब पहले से मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा तभी बनेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट? अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर एक ही बार दोनों ग्रुप हाथ में पकड़े रहेंगे और एक ही बार बैठा देंगे। ऐसा नहीं करते हैं। जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो अगर दो ग्रुप बैठाना है तो 1 by 1 प्लेस होता है। एट ए टाइम प्लेस करना है या 1 by 1? इसलिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाने से पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएंगे, राइट? और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के बाद उसमें क्या निकालेंगे? टाइप ऑफ कार्बन, करेक्ट, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा स्टूडेंट, एक मुझे डाउट है इस सब लोग से, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूज होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेगुलर क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ? क्वांटम नंबर, राइट? और रेगुलर क्लास में ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा रहा है? नोमेनक्लेचर। तो जो टॉपिक रेगुलर क्लास में फिनिश कर देंगे उसको स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है अलग से? तो सर वो उसमें तो पूरा राम कहानी हो गया, वो तो एंट्रेंस तक चले गए, बोर्ड से कवर करते हुए एंट्रेंस तक, तो वहाँ पे फिर उसको कवर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो टॉपिक रेगुलर क्लास में हो जाएगा उसको फिर हम लोग स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं लेंगे, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, करेक्ट ना? स्कूल के एग्जाम, स्कूल का सिलेबस इतना है, छोटा सा है, और उसी को मैं रेगुलर क्लास में बहुत बड़ा करके पढ़ाता हूँ इंट्रेंस लेवल तक। तो उसमें ईच एंड एवरी थिंग रहेगा, छोटा से छोटा बात और बड़ा से बड़ा बात रहेगा, तो वहाँ से ही आपका काम चल जाएगा। इसलिए स्कूल के एग्जाम में उस पार्ट को कवर करते रहेंगे जिसको पढ़ाने में मुझे अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी आपको चाहिए, ओके ना? और बाद में स्कूल के एग्जाम वाला कॉपी को रखना है या हटा देना है? बिल्कुल हटा देना है। बोलिए। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, राइट? बिल्कुल ऐड हो सकता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन तो बैठ सकता है ना स्टूडेंट, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन का वैलेंसी चार्ज है, राइट?
यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एक कार्बन पे सिर्फ एक ही ग्रुप बैठाएंगे, ये मेरी मर्जी है। अभी तो जस्ट बताए थे विसिनल और जेमिनल, सेम ग्रुप पे, सेम कार्बन पे 2 ग्रुप पे आ सकता है। इज इट करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है ना? तो स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया सर, यहाँ से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन तक नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज पोजीशन आर आइडेंटिकल, बट इन केस ऑफ डाई और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं, अदरवाइज आप इसमें बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड और दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? पोजीशन बताकर। तो जहां पे पोजीशन बताकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मतलब वहां पे पोजीशन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ना? चलिए यहां से यहां तक लिखिए और एक लाइन लिखिए तो इन सच केसेस, नोट करके, इन सच केसेस apply RFPD on substituent. In such cases apply RFPD on substituent. In such cases apply RFPD on substituent, comma, if it fail then go by alphabetical preference. If it fail then go by alphabetical preference. यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, विच वन शुड बी पेरेंट चेन? पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए? तो सर रिंग में तो सबसे ज़्यादा कार्बन है, राइट? ओके, रिंग में ये रहेगा पेरेंट चेन, करेक्ट? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट। और रिंग अगर पेरेंट चेन है तो रिंग में कोई टर्मिनल कार्बन है? ओपन चेन में तो ओपन चेन में क्या था कि 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन ओपन चेन अल्केन, तो वहां पे हम लोग वंस भी सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में हम लोग को टर्मिनल कार्बन मिलता था, और मैं आपको सिखाता था टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल कार्बन तक नंबरिंग कीजिए, राइट? बट यहाँ पे जब आपका रिंग पेरेंट चेन हो गया तो रिंग में कोई टर्मिनल कार्बन नहीं है, और इस केस में इसका नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे अप्लाई, सब्स्टिट्यूएंट RFPD किस पे लगाना है? सब्स्टिट्यूएंट पे, राइट? तो 1 का किसे मानिएगा स्टूडेंट? यही इसमें नहीं, उसके पहले क्या था देखिए तो, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट? ये फेल करेगा तब लगाना है, पहले ट्राई कीजिए खुद से, तब मैं बताऊंगा। चलिए अब ध्यान से सीखिएगा, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है। 1 इसे भी मान सकते हैं सर, 1 इसे भी तो मान सकते थे, और 1 इसे भी मान सकते थे, राइट? जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है 3 पॉसिबिलिटी 1 मानने का था, करेक्ट ना?
अब 1 इसे मानते हैं तो नंबरिंग करने का दो तरीका था, क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे। इज इट करेक्ट? अगर क्लॉकवाइज घूमते तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 2 4 राइट, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते देन 1 4 6, करेक्ट ना? 1 अगर इसे मानते हैं तब क्लॉकवाइज घूमते तो क्या होगा? 1 3 1 3 6 ना, और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 5, करेक्ट? और अगर 1 इसे मानते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं देन 1 4 5, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं देन 1 3 4। तो भाई एक कुछ ऐसा हो गया कि आईपीएल का 3 टीम बन गया, नहीं 6 टीम बन गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 को 3 टीम में डिवाइड करके मैच करवा दिया, राइट? इन दोनों में जीत कर कौन आएगा अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी? 1 2 4 क्लॉक, नहीं मतलब 1 इसे मानते हुए, करेक्ट? ध्यान रखिएगा। और इन दोनों में किसका होगा सर? एंटी क्लॉकवाइज 1 2 5 का, राइट? इसे 1 मानते हैं तो, करेक्ट? इसमें कौन आएगा? 1 3 4। तो सर 6 टीम में 3 टीम का सिलेक्शन हो गया, राइट? अब एक काम करते हैं, इन 3 में से मैं आपको फ्रीडम देता हूँ, इस 3 में से किसी 2 को आपस में मैच करवा दीजिए, और जो जीतेगा उसका थर्ड के साथ कर दीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला कि इसका इसके साथ, किसी 2 के साथ। 3 में से क्या करना है? हाँ तो कर, एक काम करते हैं आप, मैं भी अपना एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ जैसे आप लोग ले रहे हैं, मैं इन दोनों का मैच करवाता हूँ। इन दोनों में किसका प्रेफरेंस रहेगा? 1 2 5 किसका है? 1 2 5 इस स्ट्रक्चर का, राइट? सेकेंड स्ट्रक्चर का। ये आप दिमाग में रहेगा कि क्यों कौन जीता है, ए जीता है, ए सेकेंड स्ट्रक्चर का, राइट? अब इसका मतलब ए रिजेक्ट हो गया, करेक्ट? अब जो वहां से जीत कर आया उसका इसके साथ कर देते हैं, करेक्ट? इन दोनों में कौन जीतेगा? 1 2 4, इसका मतलब लास्टली 1 2 4 क्लॉकवाइज इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का, समझ गए? तो भाई ये तरीका था इसका नंबरिंग करने का। तो सर ये तो बड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम सिखाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में ऑटोमेटिक का फास्ट हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे 1 आप किसी को नहीं ऐसे रैंडमली नहीं मान सकते, आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट नहीं है। सबको क्लियर हो गया? तो लास्टली कौन सा स्ट्रक्चर मेरा सिलेक्ट हुआ? ए सर रिजेक्ट, ए रिजेक्ट, और ए सेलेक्ट, और इसका 1, और इसको कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। इज इट करेक्ट? अब नाम लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 4 इथाइल। नाम तो अल्फ़ाबेटिकली से जाते हैं ना, 4 इथाइल, उसके बाद 1 2 सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। इज इट करेक्ट? 1 2 डाइमिथाइल, लास्ट में क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द करेक्ट नेम। भाई नाम लिखने का 4 मार्क्स मिलेगा, तो क्या लगता है आपको ब्यूटेन और पेंटेन नाम लिखने को दिया जाएगा? नाम लिखने का 4 मार्क्स दे रहे हैं। हो गया ना? किसी को डाउट यहाँ पे कैसे मैंने समझाया?
इसको हटाएं। चलिए इसका नाम क्या होगा, चलो ट्राई कीजिए तो। वन किसे मानना चाहिए, इसे माने या इसे माने? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का RAPT डिसाइड नहीं करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस डिसाइड करेगा। इज इट करेक्ट? क्योंकि अगर इसे 1 मानते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से 1 मानते 1 2 मिलेगा, इसे 1 मानते तब भी तो 1 2 मिलेगा। यहाँ पे 4, एक मिनट, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी था नंबरिंग का। इसे 1 मानते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसे 1 मानते भी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उस 4 में से 2 बाप सिलेक्ट होकर आया, 1 2 इसका, इसका भी 1 2, इसका अगर इसका 1 2 कैसे क्लॉकवाइज, इसका 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? ये सिलेक्ट होकर आया होगा। तो सर ये तो अब यहाँ के बाद तो मैं हेल्पलेस हूँ, डिसाइड नहीं हो पाएगा, राइट? इसे 1 मानते हैं तब भी 1 2 मिल गया, इसे 1 मानते हैं तब भी 1 2 मिल गया। देन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अल्फा, यस, तो 1 इसे मानना चाहिए या 1 इसे मानना चाहिए, डिसाइड करेगा अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर। तो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर कौन है? इथाइल। तो इथाइल को जानबूझ कर 2 नंबर दें या 1 नंबर दें? 1, इसका मतलब इथाइल को ही 1 मानना है। बाकी लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? जहाँ पे RAPT डिसाइड नहीं कर पा रहा है वहाँ पे हम लोग किसके थ्रू जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, करेक्ट ना? और अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर प्रेफर करते हैं या लोअर नंबर? लोअर नंबर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ तक कर पाए, यहाँ तक आ पाएंगे पक्का? तो नहीं लगता कि 1 मिथाइल का लेते हैं तब भी 1 2 मिला और इथाइल का लेते हैं तब भी 1 2 मिला? क्या RAPT यहाँ पे डिसाइड कर पाया? कहीं पे डिफरेंस आया? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आएगा तो कौन डिसाइड करेगा? अल्फ़ाबेटिकल। और अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में कौन अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादा सुपीरियर है? इथाइल। तो इथाइल को अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर को हायर नंबर देते हैं या लोअर नंबर? तो भाई अगर इसको फॉलो करते, अगर इस चीज़ को फॉलो करते तो इथाइल को कार्बन नंबर 2 मिलता, और इसको फॉलो करेंगे तो इथाइल को कार्बन नंबर 1 मिलेगा। तो कार्बन नंबर 1 देंगे या 2 देंगे? 1 देंगे। दैट्स वाई यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, समझ गए? चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। फास्ट, क्या नाम होगा?
बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, जैसे मैं सिखाया हूँ वैसे ही ट्राई कीजिएगा, शॉर्टकट नहीं चलना है, जैसे सिखाए हैं उसके बाद देखिए। तो रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं, व्हाट इज द नेम? एक किसने बताया? अदर्स सब जगह करेक्ट हैं, एक जगह मिस्टेक कर दिए। मिथाइल और इथाइल में इथाइल को पहले लिखेंगे, राइट? लिखने के टाइम पे अल्फा है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने बताया था कि आंसर देना है, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर दीजिए, और जो सिखाएं उसी को फॉलो कीजिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपका लर्निंग प्रोसेस है भाई, फर्स्ट टाइम आपके लिए है। जब मुझे लगता है कि आप लोग वन एक बार इसे भी माने होंगे, इसे भी माने होंगे, इसे भी माने होंगे, राइट? लास्टली ए आना चाहिए, क्या मैं सही हूं? वन इसे मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज, ये लास्ट में आया होगा। 6 टीम बना होगा ना? कितना टीम बना होगा? 6 आउट ऑफ 6 ये मुझे आया है। आप लोग का क्या आया है? दिस वन ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जिनका 1 इथाइल था वो अलर्ट हो जाइए कि आपने शॉर्टकट लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 पहले RFPD डिसाइड करेगा, RFPD फिल करेगा तब अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। ऐसा नहीं पहले अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लगा दीजिए, RFPD को बाद में लगाइए, ये सीक्वेंस नहीं था। अब नाम लिखिए। मैंने आपको मिथाइल और इथाइल में पहले किसको लिखने के लिए बोला है? लिखने के टाइम पे तो क्या लिखेंगे? नाम लिखने के टाइम पे इथाइल पहले लिखेंगे, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इतना तो आसान है, राइट? करेक्ट ना? जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना रहेगा तो उसको न्यूमेरिकली सजाते हैं या अल्फाबेटिकली? तो इथाइल और मिथाइल में ABCD में E और M में कौन पहले आता है? दैट्स व्हाई पहले इथाइल लिखेंगे, करेक्ट ना? ये बात किसके अंदर आ गया? अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, ठीक है? अब इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि रोजा बरुआ आप यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि सर ये D है, ABCD में D तो पहले आता है। डाइट्राइटेट कोई बात नहीं है, एकदम लर्निंग प्रोसेस है, मैं उसी स्पीड से चल रहा हूँ, आप ही की स्पीड से चल रहे हैं। डाइट्राइटेट्रा, ऑल दी आर काउंटेड फॉर, ऑल दी आर नॉट काउंटेड फॉर अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, करेक्ट? जितना आपके क्लास में स्पीड है, मैं 5 टाइप का बैच पढ़ाता हूँ। ये है 11th जिसका नाम देता हूँ फंडामेंटल बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच। और उसके बाद जो 12th में मेरे पास न्यू बच्चे आते हैं उनका बैच, और एक 12th पास करके आते हैं उनका बैच, और एक क्रैश कोर्स भी रहता है 45 डेज का। तो जो ड्रॉपर मतलब रिपीटर बैच में आते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर अब तक ख़त्म हो चुका होता, कहानी ख़त्म, उनमें इतना टाइम थोड़ी लेंगे। बट फाउंडेशन बैच 10th क्लास से 11th में आते हैं, उनके लिए सब कुछ नया रहता है। और सबसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ फाउंडेशन बैच को, क्योंकि मुझे 2 साल का टाइम मिलता है, एक एक बात पढ़ाता हूँ, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। मतलब आप नहीं होना तो चाहिए था बुलेट ट्रेन ही, बट बच्चे उस टाइप का पढ़ कर आते नहीं हैं। तो पहला दिन है, अगर उस टाइप का करते हैं तो क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स में क्या होता है? एक ब्रश अप, राइट, कि सब कुछ पढ़े हुए रिवीजन करवा देना है। बट जैसे ही ब्रश अप करने के लिए आते हैं और पता चलता है वेक्टर का कंपोनेंट ही नहीं पता है बच्चों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ज्वाइन करते हैं आउटसाइड गुवाहाटी, बाहर से।
तो उसमें फाउंडेशन का बहुत वीक रहता है, तो फिर वापस वही बुलेट ट्रेन से आ जाते हैं पैसेंजर ट्रेन पे। चलिए, आप HCB का थ्योरी पढ़े हैं वेक्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स? तो देखिए, नहीं नहीं उसमें बहुत नहीं, उसमें बहुत बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कम थ्योरी है, ठीक है। और मैं जो उसको थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ वेक्टर का, एकदम बहुत एलाबोरेट करके, इसलिए वहाँ का प्रॉब्लम बहुत बेस्ट है, बट मेरा थ्योरी को फॉलो कीजिएगा, मेरा बिना थ्योरी का नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, इसका नाम लिखिए, यस। वन इसे माने या वन इसे माने? बजाय सर वन अगर इसे मानते, दो, ओके, दो चांस है ना सर, वन इसे भी मान सकते थे, वन इसे भी मान सकते थे। वन इसे मानते तो क्या होता नंबर? तो सर इस केस में क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों केस में नंबर का क्या रहता सब्स्टिट्यूएंट का? टेल में आप में से एनिमल जो 1 4 भी सोच रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाया हूं कि एक कार्बन पे जितना सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उस नंबर को उतना बार ही लिखना है। तो 1144, इज इट करेक्ट? और इसको मानते हैं 1, तब भी लिखेंगे 1144। किसी को डाउट है डोनाल्ड? तो सर यहाँ पे तो RFPD फेल कर गया, तब किसके थ्रू जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और इन 4 सब्स्टिट्यूएंट में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस किसका मिलेगा? सुपीरियर कौन है? इथाइल। तो इथाइल को हम लोग कार्बन नंबर 1 देंगे, दैट्स वाई 1 इसे मानना चाहिए, राइट? तब यहाँ पे हु विल डिसाइड द नंबरिंग, इज इट RFPD या अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस? अल्फ़ाबेटिकल। इसको कार्बन नंबर 4 नहीं देंगे, दैट्स वाई 1 अलग स्ट्रक्चर लिख लीजिए, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3। 1 किधर जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर इस केस में तो सेम ही है। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल। उसके बाद 1 4 4 ट्राइमिथाइल, और लास्ट में साइक्लोहेक्सेन। सबका इतना ही आया है, ये आया है, ओके। इसका नाम बताइए स्टूडेंट। लेकिन वन वेरी गुड, क्या नाम है? मिट्टू पटवारी। वेरी गुड वेरी गुड। टीचर जो पढ़ाए हैं उस बात को पकड़ के रखना है। और इसमें से जिनका 1 इथाइल आया होगा ना, वो कहाँ पे मिस्टेक किए मैं बताता हूँ। वो जो मैंने अभी बोला उसी को मिस्टेक कर दिया। 1 इसे मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 4 लिखेंगे या 1 1 4 लिखेंगे?
और 1 इसे मानेंगे तब क्या लिखेंगे 144, इज इट करेक्ट? और आप में से कुछ लोग बहुत शॉर्टकट चलते हैं, ऐसे लिखे होंगे 1414, राइट? तो जो 1414 लिखे होंगे उनका आंसर आया होगा 1 इथाइल। और जो ऐसे चले होंगे तो उनको यहाँ पे क्या, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर डिसाइड करेगा या आरएपीटी से ही डिसाइड हो गया है? देन विच वन इज सिलेक्टेड, दिस वन सिलेक्टेड, दिस वन रिजेक्टेड, इसको ऑन मानना चाहिए। इसका मतलब सेम कार्बन पे अगर 2 ग्रुप रहेगा तो उस पोजीशन को 2 बार लिखना है, करेक्ट ना? कौन कौन लोग मिस्टेक किए हैं ऑनेस्टली बताना है। ऐसे मुझे तो यहाँ पे पता चल गया है लेकिन फिर भी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है लेकिन अब तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसे अभी मिस्टेक होगा, मिस्टेक होना खराब बात नहीं है अभी के लर्निंग टाइम पे, कम से कम बोल तो पा रहे हैं। तो 1 इसे मानना चाहिए, नहीं 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा 4 इथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फातिमा खातून, फातिमा, जिनका नाम लेते हैं उनको बोलना है अनम्यूट करके, हाँ या ना? आप सुन पा रहे हो? हाँ, तो अभी बस ये क्लास को ऑर्गेनिक का करते रहिए। नेक्स्ट संडे तक जब आप पूरा ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इज इट करेक्ट? ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम होगा? बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। एक किसका आंसर था? बेदारसी का? ठीक। अभिनव, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रणदीप गोस्वामी, आप कैच कर पा रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, कहीं भी डाउट होने से पूछना है। देखिए इस केस में 1 इसे भी मान सकते हैं, 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 बट 1 अगर इसे मानते हैं तो जानबूझ के हम लोग ऐसे नहीं घूमेंगे। 1 के बाद 2 आना ज़्यादा बेटर है, राइट? तो 1 इसे मानते हैं तो मेरा नंबरिंग क्या रहेगा 1 2 4 5। अगर इसे 1 मानते हैं
तो ऐसे घूमना चाहेंगे, तब क्या मिलेगा 1 2 4 5। 1 इसे मानते हैं, यहाँ देखिए जहाँ पे मेरा फिंगर है, तब भी क्या आएगा, 2 रास्ता रहेगा, एक इधर ना जाके इधर जाएंगे, 1 2 4 5 राइट। अरे 1 इसे मानते हैं तो ऐसे घूमेंगे 1 2 4 5। तो 4 ऐसा सिचुएशन था जिसमें 1 2 4 5 मिल रहा था, इज इट करेक्ट। 8 पॉसिबिलिटी था, जिस आउट ऑफ 8 4 पॉसिबिलिटी में 1 2 4 5 इज द नंबरिंग, करेक्ट। तो सर RFPD तो फेल कर गया 1 2 4 5 में, राइट। तो जब 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 एंड 1 2 4 5, तब इस केस में भाई आपको हेल्प करेगा अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो विच वन आउट ऑफ 4 विच वन इज अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर, इथाइल। तो इथाइल को जानबूझ के 1 दें, 2 दें, 4 दें, 5 दें, या 1 देंगे, 1 देंगे, तो 1 देंगे तो 1 यहाँ मानना पड़ेगा, राइट। सब 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 1 इथाइल। क्या सबका यही आंसर है, 1 इथाइल 2 4 5 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मुझे लगता है कि इतना वेरिएशन करने के बाद अब आप लोग अलर्ट हो जाएगा कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ डाई और पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, इज इट करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। लिखिए। अच्छा, व्हाट इज द फीचर ऑफ साइक्लोअल्केन, एक मिनट रुकेगा, व्हाट इज द फीचर ऑफ नहीं साइक्लोअल्केन का बात कर रहा हूँ, नॉट साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का अभी जस्ट लिखवाए हैं। व्हाट द फीचर ऑफ साइक्लोअल्केन, सर ऑल फीचर्स आर सेम एज ओपन चेन अल्केन एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, यही ना। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वाइज ऑल फीचर्स आर सेम एज इन ओपन चेन अल्केन एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट, साइक्लिक। अच्छा, आप लोग को टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन याद है। सर ये तो इतना बार आ गया कि तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। और वहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन के बाद एक और चीज़ पढ़ाए थे, याद है, टाइप ऑफ लोकेशन। साइक्लोअल्कीन, उसमें केस फर्स्ट बनाना है। इफ ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, इफ ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, इफ ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा और सिर्फ डबल बॉन्ड कितना रहेगा, एक रहेगा, राइट। स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में बताइए। टाइप ऑफ कार्बन 1 ना, 4 रहेगा या 1 रहेगा, 1। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, राइट। टाइप ऑफ कार्बन 1, मतलब ये अगर फर्स्ट टाइप है तो इसको भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप। इसे भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप। इसे भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप। इसे भी बोलेंगे फर्स्ट टाइप। इसे भी बोलेंगे फर्स्ट टाइप। और ये तो बताए थे ना कि ए डबल बॉन्ड बी में एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है। और मैंने आपको दे दिया कि आपके पास 1 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है, आपके 1 पाई बॉन्ड है आपके हाथ में। आप पाई बॉन्ड बैठाएंगे तभी डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं तो सिग्मा ही रहेगा, राइट। और मेरा टास्क है कि अब आपको इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में बैठाना है और डबल बॉन्ड बनाना है, और एक ही डबल बॉन्ड बनाना है। वो एक ही पाई बॉन्ड दिए है, राइट। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाएं,
यहाँ पे बैठाएं या यहाँ पे बैठाएं? तो इस लोकेशन का नाम क्या सर? दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप कार्बन, राइट? इसको क्या पढ़िएगा? फर्स्ट, यस, मतलब आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सर ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, इज इट करेक्ट? तो भाई ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, तो उस डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट होगा? नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 पाई बॉन्ड को ऐड करना है तो सर पाई बॉन्ड यहाँ बैठा दीजिए या पाई बॉन्ड यहाँ बैठा दीजिए या पाई बॉन्ड यहाँ बैठा दीजिए, ऑल आर आइडेंटिकल, राइट? आइडेंटिकल लिख लीजिए। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? इफ साइक्लोअल्कीन हैविंग वन डबल बॉन्ड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट then no need to indicate position of double bond, is it correct? नोट करके लिखें। कंक्लूजन, if cycloalkene has only one double bond, if cycloalkene has only one double bond without any substituent, then no need to indicate position of double bond, then no need to indicate position of double bond. करेक्ट ना? देखिए, सिंपली राइट द नेम, सिंपली राइट द नेम साइक्लोअल्कीन। यस, लिख लीजिए, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। सिंपली राइट द नेम साइक्लोअल्कीन। और यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है कि डबल बॉन्ड कहाँ बैठा है, आपकी मर्जी है, राइट? बट ए स्टेटमेंट किसके लिए है? दोज सिचुएशन इन विच ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग एंड देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूएंट, इज इट करेक्ट? चलिए, इसका नाम क्या रहेगा सर? साइक्लोहेक्सीन रहेगा, राइट? इसका नाम क्या रहेगा सर? साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोपेंटेन। और दो चार स्ट्रक्चर लिख लीजिए। साइक्लोहेप्टीन, कहाँ बैठा है सर? कहीं एक बैठा दीजिए कि तो डबल बॉन्ड बैठाना है, राइट? साइक्लोहेप्टीन। और इसका नाम रहेगा साइक्लोऑक्टीन। समझ गए? इसका मतलब वन डबल बॉन्ड के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो गया ना? अब फिर से हेडिंग बनाइए। नोमेनक्लेचर ऑफ cycloalkene having nomenclature of cycloalkene having one double bond and one or more than one substituents are present,
one or more than one substituents are present. One or more than one substituents are present. Nomenclature of cycloalkene having one double bond and one or more than one substituents are present. चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।